Hi guys, Assalamu alaikum. I'm Yasser Ali in front of you today with something new. And today the thing which will be under discussion, that will be something about participles. Previously आपको याद होगा अपने previous tutorial में जिस चीज़ का तस्करा किया गया था वो था gerund या verbal noun. तो उसको हमने 3 parts में divide करके आपके सामने रखा मैंने. और आज जिस चीज़ को मैं आपके सामने लेकर चलूँगा that is the present participle. अब present participle क्या है, आइए इसकी तरफ चलते हैं. द प्रेजेंट पार्टिसिपल. आइए थोड़ा सा इसका यूजेज की तरफ चलता हूँ. when first form of the verb plus ing works as a verb, an adjective, or an adverb, it is called the present participle. ओके व्यूअर्स, कल और आज के लेक्चर को थोड़ा सा हम कंपेयर करते हैं. यस्टरडे फिर रिमेंबर मैं एक छोटी सी डायग्राम आपके सामने रखता हूं कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी व्हिच वाज डिस्कस्ड यस्टरडे. तो मैंने आपको ये बताया था कि एन आईएनजी फॉर्म हैज़ गॉट मैनी फंक्शंस लाइक एज ए वर्ब, इट कैन वर्क एज ए वर्ब, इट कैन वर्क एज एन एडजेक्टिव, it can work as an adverb, and it can also work as a noun. अब गौर कीजिए कि कल जब हम पढ़ रहे थे so just our focal point was noun yesterday. लेकिन आज जब मैं आपको पढ़ाऊंगा then you are supposed to cross this dimension of ing form. आज हम इन 3 dimensions पे गौर करेंगे, adverb, adjective और verb. तो इससे ये साबित हुआ कि ing form जो है वो किसी भी आईएनजी फॉर्म को इनडिस्क्रिमिनेटली या ब्लाइंडली हम जेरंड नहीं कह सकते, या किसी भी आईएनजी फॉर्म को हम ब्लाइंडली प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं कह सकते. तो दोनों की डायमेंशंस मैंने आपके सामने क्लियर कर दी. अच्छा, कल आप याद रखें कि मैंने आपको 2 इंपॉर्टेंट फार्मूलाज बताए थे और वही इंपॉर्टेंट फार्मूलाज मैं आपके सामने रखता हूँ. इंपॉर्टेंट फार्मूलाज की नज़र में या उनकी रोशनी में मैं आपको बताऊँगा कि कैसे इसको आपने देखना है. There were 2 important formulas, formula number 1 and formula number 2. Formula number 1 में मैंने ये चीज़ डिस्कस की थी आपके साथ कि if you are going to have a combination like helping verb or modal auxiliary verb plus first form of the verb with ing, तो याद रहे मैंने आपको बताया था कि this combination will give you द प्रेजेंट पार्टिसिपल. आपको मिलेगी पार्टिसिपल, या आपको जो चीज़ मिलने वाली है वो है पार्टिसिपल. और अगर आपको कम्बिनेशन मिल जाती है मेन वर्ब किसी भी फॉर्म में, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, सो इट विल गिव यू फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी. अगर आपको कम्बिनेशन ये मिल जाती है तो ये कम्बिनेशन आपको हमेशा प्रोवाइड करेगी जेरंड. और अगर आपका क्वेश्चन होगा वर्ड के साथ, आज मैं थोड़ी सी इस बात के अंदर थोड़ा सा इस बात को आगे एलेबोरेट करना चाहता हूँ. अगर इस डायमेंशन में आप वर्ड से क्वेश्चन करते हैं तो ये कम्बिनेशन आपको जेरंड प्रोवाइड करेगी. और अगर इसी कम्बिनेशन में आपका क्वेश्चन आ जाता है हाउ के साथ, तो अगर क्वेश्चन हाउ से आया देन यू गोना गेट पार्टिसिपल. ये मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा. आइए एक फंक्शंस की तरफ चलते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर 1 एज ए वर्ब. एज ए वर्ब, तो पहली अगर आप डेफिनेशन में देखें तो हमने लिखा इट कैन वर्क्स एज ए वर्ब, एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब. तो सबसे पहले मैं वर्ब को डिस्कस करता हूँ और इसके लिए आसान सा फार्मूला, अगर आप फार्मूलों पे गौर करें, सो इट्स जस्ट लाइक दैट. जितने भी कॉन्टिन्यूस टेंसेज हैं, शी इज़ cooking,
food. She is cooking food. तो आप फार्मूला एक दफ़ा देख लीजिए, हेल्पिंग वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद आईएनजी। आपको ये कम्बिनेशन मिल रही है, हेल्पिंग वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद आईएनजी। तो मिलने वाली चीज़ जो यहाँ पर है ये है आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल। एक और एग्जांपल देखें, they have been teaching us. They have been teaching us. अब have been प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का हेल्पिंग वर्ब है और टीचिंग आपका मेन वर्ब है। फिर से आप कॉम्बिनेशन को देख लीजिए फार्मूले के थ्रू, हेल्पिंग वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद आईएनजी, हेल्पिंग वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद आईएनजी। इसका मतलब यहाँ पर जो मिलने वाली आईएनजी फॉर्म है वो है द प्रेजेंट पार्टिसिपल। लेकिन कल वाली बात में आप ये कह रहे थे आई लव कुकिंग, शी लर्नड कुकिंग, वो मेन वर्ब के बाद आईएनजी फॉर्म आए तो आपका जेरंड बनेगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद आए तो आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल। एक और एग्जांपल आप मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की भी ले लीजिए, जैसे मैं कहता हूँ दे मस्ट बी स्टडिंग। अब यहाँ पर आपको पता है मस्ट क्या है, दिस इज़ योर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब और ये आपका मेन वर्ब है। तो फार्मूले में फिर से देख लीजिए, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म। तो यहाँ पर ये मिलने वाली आईएनजी फॉर्म, ये आईएनजी फॉर्म, ये आईएनजी फॉर्म सारे के सारे क्या हैं, द प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो मेरा ये ख्याल है कि इट्स इनफ फॉर टुडे। Inshallah, in my next tutorial, I will definitely discuss the remaining 2 dimensions of the present participle. Present participle के जो 2 functions रह गए हैं वो उसको मैं next tutorial में आपके साथ डिस्कस करूँगा। Thank you very much for today.